Hello students, welcome to the Learning Point online classes. My name is सूरज सिंह धामी and dear student, आज का जो वीडियो लेक्चर है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फिर आप कह सकते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस का पार्ट 2, जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को या सिंपल फ्यूचर टेंस को कंडीशनल सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हम देखते हैं एग्जाम्पल की किस तरह की कंडीशनल सेंटेंसेस इसमें आते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो पहला सेंटेंस दिया है वो है अगर तुम पिथौरागढ़ आओगे तो मैं तुम्हें हमारा कॉलेज दिखाऊंगा। या फिर दूसरा एग्जाम्पल देखो, जब तुम बाजार जाओगे तब मम्मी तुम्हें पैसे देगी। या फिर तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, अगर मैं तुम्हें मिलूंगा तो या फिर तब मैं तुम्हें किताब दूंगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं आज हम इस चीज़ के बारे में इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए दो अलग अलग सिचुएशंस दी हुई हैं, दो अलग अलग कंडीशंस दी हैं, जिनके अंत में अगर आप देखोगे तो दोनों फिनिश किससे हो रहे हैं, गा गी गे। गा गी गे किस सेंटेंसेस में आते हैं, किस टेंस में आते हैं, वो मैंने आपको अभी बताया था कि सिंपल फ्यूचर टेंस में। लेकिन ऐसा यहाँ पर इन सेंटेंसेस में बिल्कुल नहीं होता है। तो इनको कैसे बनाया जाता है, कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, ये हम आज के वीडियो लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स, क्योंकि ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है। यहाँ पर आपके एग्ज़ाम में हमेशा एक एरर आपके ज़रूर पूछा जाता है, अगर आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले क्वेश्चन में देखेंगे या फिर फाइंड दी एरर वाले पोर्शन में। और ये वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको कोशिश कीजिएगा कि पूरा एंड तक देखिए। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो चलिए आप देखते हैं कि इन सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है। सो स्टूडेंट्स, जो होता है, जो ये सेंटेंस है, इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो फर्स्ट क्लॉज एंड दूसरा कहा जाता है आपका सेकंड क्लॉज। जो आपका जो फर्स्ट क्लॉज होता है वो हमेशा आपके, या फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो कहेंगे हम, वो हमेशा किससे स्टार्ट होगा, इफ़ से या फिर व्हेन से। और जो दूसरा पार्ट आपका स्टार्ट हो गया तो फिर देन से या फिर आपका सो से, या फिर आप कई बार वहाँ पर इन दोनों की जगह पे कॉमा भी दिया रहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इफ़ का मीनिंग क्या होता है। या तो इसका मीनिंग होगा यदि या फिर अगर। सेंटेंस में या तो ये यदि दिया रहता है या फिर अगर दिया रहता है। ठीक है, व्हेन का मतलब क्या होता है, जब या फिर कब। और सो का मतलब क्या होता है, तो या फिर इसलिए। ठीक है ना स्टूडेंट, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पर जो सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट करते हैं ना, जो फर्स्ट क्लॉज, मैंने आपको बोला था कि सेंटेंस के इतने पार्ट होते हैं, दो पार्ट, फर्स्ट क्लॉज एंड सेकंड क्लॉज। जो फर्स्ट क्लॉज होता है, यानी कि फर्स्ट क्लॉज कहने का मतलब कि जो कंडीशन, यानी कि जो चीज़ पहले होगी उसको कहा जाएगा आपका प्रिंसिपल क्लॉज, जिसके होने के बाद दूसरी चीज होने वाली है। तो वो जो दूसरी चीज होने वाली है उसको क्या कहेंगे हम, सेकंड क्लॉज। तो कहने का मतलब कि जो पहले होगा वो तो फर्स्ट क्लॉज, उसका दूसरा नाम क्या होता है, प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, और जो सेकंड चीज होगी उस चीज के होने के बाद उसे क्या कहेगा, उसे क्या कहा जाएगा, सेकंड क्लॉज, या फिर हम जिसको बोलेंगे क्या, सबऑर्डिनेटिंग या सबऑर्डिनेट क्लॉज। इस चीज़ को एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया है, अगर तुम यहाँ आओगे, यानी कि ये पहली कंडीशन है कि पहले उसको यहाँ आओगे वाली जो कंडीशन है वो पहले होने वाली है, तो इसको क्या कहेंगे हम, फर्स्ट क्लॉज या फिर इसको प्रिंसिपल क्लॉज कहेंगे। ठीक है, तो मैं तुम्हें अपना घर दिखाऊंगा, तो यानी कि वो चीज़ क्या होगी, उसके आने के बाद होगी, तो क्या कहलाएगा आपका सेकेंड क्लॉज या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है ना स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब क्या करना है कि कैसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, कि जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा उसको आप हमेशा किस में बनाओगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है ना, जो मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट किया जाता है। और जो सेकंड क्लॉज होगा, यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज, उसको किस में बनाया जाएगा, आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। समझ में आई ना बात फ्रेंड्स? अब ट्रांसलेट करते हैं सेंटेंसेस को। तो यहाँ पे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले इफ़ या फिर व्हेन, देन जो पार्ट आएगा आपका यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज, उसको किस में बनाया जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म, देन आपका ऑब्जेक्ट। फिर सेकंड पार्ट आपका किससे जोड़ा जाएगा, या तो देन से या फिर कॉमा से या फिर सो से। फिर जो अगला पार्ट बनेगा वो किससे बनेगा, फ्यूचर, किस टेंस में बनेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, यानी कि वर्ब सब्जेक्ट विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एट लास्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है ना स्टूडेंट्स, चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल। तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल क्या दे रखा है, अगर तुम पिथौरागढ़ आओगे तो मैं तुम्हें अपना कॉलेज दिखाऊंगा। अगर यानी कि इफ़ यू कम टू पिथौरागढ़ देन आई शेल शो यू माई कॉलेज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, जब तुम बाजार जाओगे तब मम्मी तुम्हें पैसे देगी, या फिर मम्मी तुम्हें पैसे देगी। व्हेन यू गो टू मार्केट
देन या फिर कॉमा मदर विल गिव यू मनी। या अगला देखते हैं, अगर मैं तुम्हें मिलूंगा तब मैं तुम्हें किताब दूंगा। इफ़ आई मीट यू देन आई शेल गिव यू द बुक। ओके स्टूडेंट्स, अगला देखते हैं इसमें कि अगले इसी तरह के कुछ सेंटेंसेज हैं जिनको हम ट्रांसलेट करेंगे। चलिए अब उनको देखते हैं। अगला क्या है, जब बारिश होगी तब हम स्कूल नहीं जाएंगे। व्हेन इट रेन्स, जब को क्या बोलते हैं, व्हेन इट रेन्स देन वी शेल, या फिर आप विल का यूज भी कर सकते हैं, नॉट गो टू स्कूल। तो क्या बनेगा इसका कंप्लीटली, व्हेन इट रेन्स देन वी शेल नॉट गो टू स्कूल। अगर वह दिल्ली आएगा तब वो किताब खरीदेगा। इफ ही कम्स टू दिल्ली देन ही विल बाय द बुक। जब तुम मुझे सारा सच बताओगे तब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। When you tell me the all truth then I shall help you। आगे देखते हैं, यदि तुम स्कूल आओगे तो तुम मेरे दोस्त बनोगे। If you come to school you will become my friend। अगर तुम यहाँ आओगे मैं तुम्हारी मदद करूँगा। If you come here then I shall help you। जब कीमतें घटेंगी तब मैं कार खरीदूंगा। When the price या when the prices come down then I shall buy the car। तो स्टूडेंट्स आपको करना क्या है कि आपने सेंटेंस में सिर्फ दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो दोनों पार्ट्स में से प्रिंसिपल पार्ट कौन सा है, यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा है और सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है। ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज को आप हमेशा किस में बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और सबऑर्डिनेट क्लॉज को किस में बनाएंगे आप, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। और बहुत बारी बच्चों को मैंने देखा कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों पार्ट के जो एंड है, एंड में हमेशा क्या आता है, गा गी गे। तो बच्चे सोचते हैं कि हमेशा दोनों पार्ट को किस में बनाए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। तो यहाँ पर वो गलती कर देते हैं। तो आपको ये गलती यहाँ पर नहीं करनी है। प्रिंसिपल क्लॉज को आप हमेशा किस में बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और सबऑर्डिनेट क्लॉज को किस में बनाएंगे आप, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है स्टूडेंट। सो स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा आज का वीडियो लेक्चर जिसमें हमने सीखा कि कैसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कंडीशनल सेंटेंसेस में किया जाता है। और अगर किसी बच्चे ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पार्ट 1 नहीं पढ़ा है तो मैंने इन दोनों वीडियो लेक्चर के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप वहाँ से इस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं और उन चीज़ों को आप सीख सकते हैं। So students, thank you so much for watching this video. Please do share, subscribe, like and comments. Thank you so much. Have a nice day.